ओम शांति। पत्र पुष्प के आज के अमृत वचनों में आज हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन अथवा अनमोल शिक्षाएं। और दादी ने आज क्लास का टॉपिक बताया है, ज्ञान का सिर्फ मंथन नहीं करो, उसे यूज करो तो अंधकार चला जाएगा। ज्ञान का सिर्फ मंथन नहीं करो, उसे यूज करो तो अंधकार चला जाएगा। ये क्लास है 38 सितंबर 2006 का। सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा जगाता है। जगाना उनका काम है और हमें क्या करना है? बाबा रोज जगाने आता है तो हमें क्या करना है? अच्छी तरह से उनके सामने बैठ जाना है। सवेरे सो नहीं सकते, बाबा ने ऐसी आदत डाली है। जैसे माँ बाप बचपन से बच्चों में जो आदत डालते हैं वो जीवन भर काम आती है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, भले उम्र में बड़े हैं पर बाबा के तो बच्चे हैं। अपने को छोटा बड़ा समझना भूल है। छोटा समझेंगे तो अलबेले हो जाएंगे और बड़ा समझेंगे तो अभिमानी हो जाएंगे। इसीलिए छोटा या बड़ा इस भान में नहीं रहना है, पर मैं बाबा का बच्चा हूँ ये स्वरूप हो। तो बाबा का बच्चा समझने से दो फायदे तुरंत हो जाते हैं। एक अलबेलापन समाप्त और दूसरा है अभिमान समाप्त। जैसे बाबा शुरू में कहते थे, ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए डबल इंजन लगती है, तो ऊंची स्थिति पर जाने के लिए तुम्हें भी डबल इंजन मिली हुई है। निराकारी भी रहो, निर्विकारी भी रहो। यह है डबल इंजन ऊंची स्थिति पर जाने की। आज बाबा ने कहा कि याद में नहीं रहेंगे तो विकर्माजीत कैसे बनेंगे? अभी है विकर्माजीत बनने का समय। हमारी विकर्मों पर जीत माना कोई विकल्प ना आए। पुराने विकर्म तो विनाश हो जाएं, पर अभी इतनी जीत हो। जिन रोया तिन खोया, पद कम सारी कमाई खत्म। रोया तो सब कुछ खोया। बाबा दादी कहती है पद भी कम हो जाएगा और सारी कमाई की जो खत्म हो जाएगी। पहले आंखों से प्रेम के आंसू बहते थे तो बाबा ने कहा ये भी कमजोरी है, शो है। देखो बाबा बच्चों को, दादियों को बाबा ने कितना पक्का कराया। बाबा दादियों से कहता था ये प्रेम के आंसू बहाना भी कमजोरी है, दिखावा है। मम्मा को देखा, कभी प्रेम का भी आंसू नहीं बहाया, प्रेम स्वरूप रही। इतना गंभीरता पूर्वक ज्ञान को धारण करने से याद में निरंतर रही। ज्ञान को धारणा मम्मा ने गंभीरता के रूप में किया। गंभीर होकर ज्ञान को धारण किया और निरंतर याद में रही। ज्ञान गंभीर बनाता है। गंभीर में दिखावा नहीं होता, वो अंदर ही अंदर संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा। उसका अनुभव कहता है कि बाबा ने इतना दिया है, खुश रहना, राजी रहना। राजी रहने वाला खुश है और खुश रहने वाला राजी रहता है। अपनी अवस्था को ऐसा जमाना, ये है समझदार का काम। तब दिखाई पड़ेगा कि ये सच्चा राजयोगी है। सदा खुश राजी रहने वाला सच्चा राजयोगी, ऐसी अवस्था जमाना है। अवस्था जमाने से पहले याद, विकर्माजीत बनने के लिए याद। कोई विकर्म अब ना हो। अभिमानवश या लोभवश या मान शान वश अपमान की फीलिंग आ गई तो बाबा दूर चला गया और मैं यहाँ रह गई। नहीं तो दूर देश वाला बाबा यहाँ बैठा है, समझा रहा है, दिखा रहा है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए बहुत भाग्य दे रहा है। संघ का, संगठन का, सेवा का भाग्य मिला है। संगठन में एक दो को याद दिलाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ ना भी बोले पर जहां भी हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। विश्व को क्या पढ़ाना है वो पढ़ा रहा है।
विश्व की राजाई लेने के लिए पढ़ा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। कितनी सुंदर सीन लगती है। बड़ा रुचि से, दिल से पढ़ रहे हैं। जो दिल से पढ़ता है उनकी दिलाराम से दिल लगी रहती है। जो दिल से पढ़ता है उसकी दिल किससे लगी रहेगी? दिलाराम से लगी रहती है। ऐसे तो पढ़ाने वाले से दिल लगाना भूल होती है। दुनिया में अगर कोई टीचर से दिल लगा बैठे तो उसको भूल मानते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाले से दिल लग गई, ये भूल नहीं है। दिलवाला मंदिर यादगार है, क्योंकि तपस्या दिलवाला के साथ हो सकती है। पहले दिल आराम में आई, फिर दिलवाला के साथ तपस्या में बैठने की शक्ति आ गई। जब दिल खुश नहीं तो मैं कहाँ और वो कहाँ। मेरी दिल कभी कठोर होगी, कभी कोमल होगी। जब दिल दिलाराम के पास बैठ गई तो दिल आराम में है। प्यार भरी दुआएं बाबा से पाई है। इतना प्यार है कि मेरे बच्चे को सिर में खुजली भी ना हो। दिलाराम का मुझ दिलरुबा से इतना प्यार है, बाबा कहते, जरा कांटा भी ना लगे, फूलों की तरह पालता है। जिनमें कोई गुण नहीं, उसमें बाबा ने सारे गुण भर दिए हैं। कैसा हमारा बाबा कल्याणकारी है। याद हमको अभिमान से मुक्त करती जाए। बाबा से कनेक्शन ऐसा हो जो मन पर कोई इफेक्ट ना आए। दिल और मन आपस में इकट्ठे हैं। मन को ऐसी खुराक मिल गई जो कभी भूखा होकर चिल्लाता नहीं है। अगर रॉन्ग सोच लिया तो फूड पॉइजन हो गया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म में आओ, संबंध में आओ, परंतु कैसे आओ? योग युक्त होकर रहो। कर्मों को करते, संबंधों को निभाते, योग युक्त रहो। तब एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहेंगे। सबकी दुआएं मिलती रहेगी। दुआ मांगेंगे नहीं, अपने आप मिलेगी। बाबा ऐसे बच्चे को बहुत प्यार से पालता है। ज्ञान को सिर्फ मंथन नहीं करो, यूज करो। एक है ज्ञान सुनना, सुनाना, मंथन करना, वो बड़ी बात नहीं है। यूज करना है। जीवन का आधार है ज्ञान, जिससे हम निराधार हो गए हैं। हम प्रकृति के अधीन नहीं। ज्ञान से अंधकार भी चला गया है, किचड़ा भी चला गया है। जब तक अंदर का सारा किचड़ा भस्म नहीं हुआ तो कोई ना कोई किचड़ा उड़कर आ जाएगा। इसमें किसका दोष है? भगवान का या माया का? बाबा कहता है, मैं तो माया को हुक्म करता हूँ कि इनको अच्छी तरह से पछाड़ना, देखना कहाँ तक पक्के हैं। सारा पुरुषार्थ है अपने ऊपर। बाबा सिखाता है, समझाता है, ऐसा वातावरण भी देता है। क्या खाओ, कैसे बैठो, सब सिखाता है। सिर्फ शिक्षा अनुसार चलना हमारा काम है। हर समय अपने फेस को देखो, मैं किसका बच्चा हूँ। याद इतनी परिपक्व होती जाए जो कोई भी पुरानी बात याद ना आए। याद आई माना विघ्न आया। विघ्न आएगा तो जाएगा नहीं, टाइम लगाएगा, है ना। युद्ध करने में समय व्यर्थ कर देगा। एक होता है ग्रहचारी, एक होता है विघ्न। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है। कभी हल्की, कभी कड़ी ग्रहचारी बैठती है। चाहेंगे नहीं, परंतु उनसे रॉन्ग ही होता रहेगा। तो ग्रहचारी जब बैठ जाती है तो ना चाहते हुए भी गलत होता रहता है। वैसे भी जब ग्रहचारी बैठती है तो ब्राह्मण के पास जाते हैं। कोई अभिमानी होगा तो उसे महसूस ही नहीं होगा कि ये ग्रहचारी है। वो दूसरों का ही दोष निकालेगा। जिस घड़ी दूसरों का दोष निकाला, उसी घड़ी ग्रहचारी बैठ जाती है। फिर जब उतरे, भक्ति है विस्तार और ज्ञान है बीज। कोई बात के विस्तार में नहीं जाना, बीज रूप बाबा को याद करना। बीज है सत्य और शांत। बीज बहुत पावरफुल है। मैं बीज की संतान हूँ तो विस्तार दिखाई नहीं पड़ता, उसके आधार पर वृद्धि हो रही है। तो बाबा कहते हैं, किसी बात के विस्तार में नहीं जाओ,
अपने चिंतन को शुद्ध बनाकर रखो तो यह संभाल है। ग्रहचारी ना बैठे। दूसरा, निर्विघ्न स्थिति रहे। भले विघ्न सामने आए, हम केयरलेस ना रहे, नहीं तो विघ्न चक्कर में ले आएंगे। विघ्नों के बेपरवाह ऐसे भी नहीं बनना कि विघ्न हम पर हावी हो जाए। योग बल से विघ्न अंदर ही अंदर खत्म हो जाए, उसके लिए चाहिए तपस्या। दिलाराम से दिल लगी हुई हो, जो बाबा कराए वही करना है। तपस्या ऐसी हो जो औरों के कीटाणु चले जाएं। किसी का दोष नहीं है। बाबा कहता है बुद्धि इतनी विशाल हो, हदों से पार हो, जो हमारे लिए दिन रात न हो। जैसे सूर्य 24 घंटा ही अपनी सेवा करता रहता है। बाबा ने कहा है हर बात में मास्टर बनो। बचपन फिर जवानी ऐसी हो जैसे महावीर, तो महावीर बनकर सारी बातें पार कर ली है। ऐसा मैं महावीर हूँ। बच्चे बाप को आगे रखे, बाप बच्चे को आगे रखे, ये प्रभु लीला चल रही है। अच्छा, ओम शांति।